सुनो, आपके नाम से कोई तंत्र क्रिया की जा रही है, क्योंकि आपकी पहचान बहुत बड़ी हो चुकी है। उन्होंने आपके ऊपर नजरबंदी का तांत्रिक असर करवाया है। महाशक्ति ने जाल बिछा दिया है। वह व्यक्ति आपके क्लोज के ही हैं। वह आपके आसपास रहकर आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स इस बात का साक्षी है। वे लोग जो मीठा बोलते हैं लेकिन तुम्हारे गिरने की प्रार्थना करते हैं, अब खुद ही अपने ही कर्मजाल में उलझने वाले हैं। दोस्तों, आपके द्वारा बोली गई हर बात किए गए हर अच्छे काम पर उनकी नजर है और उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है, लेकिन वह सामने से मीठा बोलते हैं ताकि आप थक जाओ, परेशान हो जाओ और सही रास्ते से भटक जाओ। आज ब्रह्मांड की शक्ति जागृत हो चुकी है आपको संभालने के लिए। इसीलिए आप इस संदेश को अपने अंतर्मन तक जाने दें और अपने गार्डियन एंजल ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं उन अनगिनत रातों को जब तुम्हारी नींद अचानक टूट जाती थी। तुम बिस्तर पर करवटें बदलते थे और एक अनजाना अकारण भय तुम्हारे हृदय को जकदिद्धाई था। यह कोई सामान्य चिंता नहीं थी, यह एक बाहरी हस्तक्षेप था, एक ऐसी तरंग जिसे तुम्हारे चेतन मन के नीचे भेजा जा रहा था ताकि तुम्हारी शांति भंग हो सके, ताकि तुम्हारी आत्मा विश्राम न कर सके। तुम्हारी नींद का टूटना मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, यह तुम्हारी ऊर्जा के कवच में सेंध लगाने का एक प्रयास था। जब आत्मा गहन विश्राम में होती है, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ कर अपनी शक्तियों को पुनः पान और प्राप्त करती है। वे जानते थे कि अगर तुम्हारी नींद गहरी रही तो तुम अगले दिन और भी अधिक शक्तिशाली होकर जागोगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी निद्रा पर प्रहार किया। वे चाहते थे कि तुम थके हुए, चिढ़े और कमजोर रहो। और उन नकारात्मक विचारों का सैलाब, वे तुम्हारे अपने नहीं थे। क्या तुमने कभी गौर किया कि वे विचार कितने अतार्किक और अचानक आते थे? जब तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचते, कोई सकारात्मक कदम उठाने की योजना बनाते, तभी तुम्हारे मन में संदेह, असहौरी, भय और आत्मालोचना के बादल घिर आते। क्या मैं यह कर पाऊंगा? शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे? ये प्रश्न तुम्हारे नहीं थे, ये उस तांत्रिक क्रिया के द्वारा रोपे गए बीज थे। वे तुम्हारी आत्मविश्वास की जदध्या को काटना चाहते थे ताकि तुम कभी अपने पूर्ण सामर्थ्य तक न पहुंच सको। वे तुम्हें एक ऐसे मानसिक पिंजरे में कैद करना चाहते थे जहां तुम खुद को ही अपना सबसे बड़दिद्धा शत्रु समझने लगो। अचानक होने वाली आर्थिक हानि को देखो। जब भी तुम्हारे पास धन आने का कोई मार्ग बनता, कोई अवसर मिलता, तभी कोई न कोई अप्रत्याशित खर्च, कोई रुकावट या कोई धोखा सामने आ जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी समृद्धि की ऊर्जा को बाधित करने का एक षड्यंत्र था। वे जानते थे कि आर्थिक स्थिरता तुम्हें शक्ति और स्वतंत्रता देती है। वे तुम्हें कमजोर और आश्रित बनाना चाहते थे ताकि तुम अपने सपनों को पूरा करने के बजाय अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते रहो। उन्होंने तुम्हारी लक्ष्मी की ऊर्जा पर बंधन लगाया ताकि प्रवाह रुक जाए और तुम एक ठहराव महसूस करो, एक ऐसी विवशता जो तुम्हें भीतर से तोड़ दे ऐसे। और अपनों से विवाद, जिन लोगों से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, जिनके साथ तुम्हारा गहरा भावनात्मक संबंध है, उन्हीं के साथ तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगी। गलतफहमियां पैदा हुई, संवाद टूटा और दूरियां बढ़ने लगी। यह भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा था। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से अकेला करना चाहते थे। वे जानते थे कि प्रेम और समर्थन का कवच सबसे शक्तिशाली होता है। अगर वे इस कवच को तोड़ ढाओगे तो तुम पूरी तरह से असुरक्षित और कमजोर हो जाओगे। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच शक और अविश्वास की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की ताकि तुम हर तरफ से अकेले पार्डिडीस जाओ और अंत में हार मान लो। यह सभी संकेत हैं, स्पष्ट और अकाट्य संकेत, कि किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति ने तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी शांति में बाधा डाली है। तुम्हारे घर में जो अचानक शांति टूटी, वह सिर्फ संयोग नहीं था। उस घर की ऊर्जा जहां तुम सुरक्षा और सुकून महसूस करते थे, उसे दूषित किया गया। घर के कोनों में एक अजीब सी भारीपन, एक उदासी महसूस होने लगी। कलह का वातावरण बनने लगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा है।
वह मंत्र साधारण शब्द नहीं है, वे ऊर्जा के बाण हैं, जिन्हें तुम्हारे कर्मों के प्रवाह को मोड़ने, उसे दूषित करने और उसे उलटने के लिए भेजा जा रहा है। वे तुम्हारे पुण्य कर्मों के फल को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और निराशा बचे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम कौन हो। उन्हें तुम्हारी आत्मा की शक्ति का कोई अनुमान नहीं है। अब देखो, अगले 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसा संकेत देगा जो तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को, तुम्हारे भीतर के योद्धा को पुनर्जागृत करेगा। यह संकेत किसी सपने में आ सकता है, किसी अजनबी के शब्दों में मिल सकता है, या किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में प्रकट हो सकता है। यह एक कुंजी होगी जो तुम्हारे भीतर के उस दरवाजे को खोलेगी जिसे नकारात्मक शक्तियों ने बंद करने की कोशिश की थी। तुमने अनगिनत बार यह महसूस किया है ना, कि तुम जितनी मेहनत करते हो, जितना परिश्रम करते हो, उतना फल तुम्हें कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य कांच की दीवार तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच खड़ी दिख है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर तुम उसकी उपस्थिति को हर पल महसूस करते हो। तुम आगे बढ़ने के लिए जोर लगाते हो, पर हर बार उस दीवार से टकराकर पीछे हट जाते हो। यह दीवार तुम्हारी अपनी सीमाओं की नहीं, बल्कि उन ऊर्जा बंधनों की है जो तुम्हारे चारों ओर बनाए गए हैं। याद करो, जब भी तुमने अपने सबसे बेडिड्डीहे सपनों की बात, अपनी योजनाओं की चर्चा अपने आसपास के लोगों से की, विशेषकर उस व्यक्ति से जो तुम्हारे बहुत करीब था, तब से ही रुकावटें तेज हो गईं, समस्याएं बढ़ने लगीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तुम अपने सपनों को शब्दों में बयां करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उस सपने से जोड़ दहते हो, और वह करीबी जो तुम्हारी ऊर्जा को चुराने वाला है, तुम्हारी उस ऊर्जा को पकड़ सीधा आश लेता है। वह तुम्हारी आशा, तुम्हारी उत्तेजना, तुम्हारी सकारात्मकता को सोख लेता है, और बदले में अपनी ईर्ष्या और नकारात्मकता की ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में छोड़ देता है। तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर उसके भीतर जो जलन की आग उठती है, वही आग तुम्हारी प्रगति को भस्म करने लगती है। तुम्हारे नाम से जल में कुछ प्रवाहित किया गया है। यह एक गहरा तांत्रिक कर्म है। जल जीवन का स्रोत है और विचारों का वाहक है। तुम्हारे नाम के साथ नकारात्मक मंत्रों को अभिमंत्रित करके जब उसे बहते जल में प्रवाहित किया गया, तो उसका उद्देश्य था तुम्हारी सोच को कमजोर करना, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला करना। वे चाहते थे कि तुम भ्रमित रहो, सही और गलत में भेद न कर सको, और हमेशा गलत चुनाव करो जो तुम्हें पतन की ओर ले जाए। वे तुम्हारी मानसिक स्पष्टता पर आक्रमण कर रहे थे, ताकि तुम अपने ही विचारों के जाल में उलझ कर रह जाओ। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है, और इस सत्य को ब्रह्मांड की हर शक्ति स्वीकार करती है कि तुम्हारी आत्मा में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि तुम हर संकट से, हर अंधकार से पार पा सकते हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, वह कई जन्मों की साधना, तपस्या और पुण्य कर्मों से सिंचित है। उसमें एक अग्नि है जो किसी भी नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकती है। महाशक्ति ने यह जाल तुम्हारे लिए नहीं बिछाया है, उन्होंने यह जाल उस शिकारी के लिए बिछाया है जो तुम्हारा शिकार करना चाहता था। उन्होंने तुम्हें यह सब महसूस होने दिया। यह चेतावनी तुम्हें समय रहते मिले, इसीलिए यह सब हो रहा है। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा संबंध ब्रह्मांड के उन उच्च ऊर्जा स्रोतों से है जिन्हें देवदूत, मार्गदर्शक और दिव्य शक्तियां कहा जाता है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी आत्मिक संरचना एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की गई है। इसीलिए जब भी तुम टूटते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखा हाथ तुम्हें सहारा देकर फिर से खड़ुद्धा कर देता है। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि घोर निराशा के क्षण में अचानक तुम्हारे भीतर एक आशा की किरण कौंध जाती है? जब तुम पूरी तरह हार मान चुके होते हो, तभी कहीं से कोई मदद आ जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य संरक्षण है जो हर पल तुम्हारे साथ है। तुमने कई बार बिना किसी वजह के रोना महसूस किया होगा। अकेले बैठे बैठे अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तुम्हें उसका कारण भी पता नहीं होता। यह तुम्हारी आत्मा का क्रंदन है। तुम्हारी आत्मा उन नकारात्मक हमलों को महसूस कर रही है। वह उस पीड़ा को जी रही है जो तुम्हें अचेतन स्तर पर दी जा रही है। यह आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है।
जो उस विष को बाहर निकाल रही है जिसे तुम्हारे भीतर डालने की कोशिश की जा रही है। या फिर अचानक किसी का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने पहुंच जाता है, खासकर उस व्यक्ति का जिस पर तुम्हें संदेह है। यह एक संकेत है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें उस चेहरे की पहचान करा रही है, तुम्हें बता रही है कि ऊर्जा का हमला कहां से आ रहा है। यह सब स्पष्ट संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा पर बाहरी नकारात्मक ताकतों का गहरा असर हो रहा है। अभी वक्त है, यही वह क्षण है जब तुम्हें ध्यान और आत्म संरक्षण की ओर मुड़ना है। अब तुम्हें अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करना होगा। अपने नाम की रक्षा कीजिए। तुम्हारा नाम केवल एक पहचान नहीं है, यह एक मंत्र है। यह तुम्हारी संपूर्ण सत्ता का प्रतीक है। जब कोई तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करता है तो वह तुम्हारी सत्ता पर ही आक्रमण करता है। इसीलिए अपने नाम की ऊर्जा को शुद्ध और संरक्षित करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह महाशक्ति का बीज है। इसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां निहित हैं। ह्रीं बीज माया का, क्लीं बीज काम का और चामुंडाय विच्चे विजय का प्रतीक है। जब तुम इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करके पानी पर फूंक मारते हो और उसे पीते हो तो तुम उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हो। यह जल तुम्हारे शरीर के हर कण में जाकर उस तांत्रिक प्रभाव को काटना शुरू कर देता है, उस विष को निष्क्रिय कर देता है। यह तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को शुद्ध करता है और तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करता है। अपने घर में, जहां तुम रहते हो, जहां तुम सोते हो, उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध करो। गंगा जल, जो अपनी पवित्रता और शुद्धिकारक गुणों के लिए जाना जाता है, या गौमूत्र, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, उसका छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो। यह उस स्थान पर जमी हुई भारी और नकारात्मक ऊर्जा को हटा देगा और एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण करेगा। अपने कमरे के उत्तर पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, वह देवस्थान है, ऊर्जा के प्रवेश का द्वार है। उस स्थान पर एक नींबू में 4 लौंग लगाकर रखिए। नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है और लौंग उस ऊर्जा को बांध कर रखती है। यह छोटा सा उपाय एक शक्तिशाली ऊर्जा शोषक की तरह काम करेगा, जो तुम्हारे कमरे में भेजी जा रही नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींच लेगा। और फिर मंगलवार अथवा शनिवार को, जब नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, उसे उठाकर बिना पीछे मुद्दे किसी चौराहे पर फेंक आइए। चौराहा 4 दिशाओं का मिलन बिंदु होता है, जहां ऊर्जाएं विसरित हो जाती हैं। ऐसा करने से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर देते हो, उसे वापस उसके स्रोत की ओर जाने के लिए मुक्त कर देते हो। अब तुम शायद यह सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है? इसका उत्तर सरल और गहरा है। यह तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक ऊंची यात्रा पर है। तुम साधारण सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा विकास के, उत्थान के मार्ग पर अग्रसर है। और जब भी कोई आत्मा उच्च मार्ग पर चलती है तो निचली तामसिक ऊर्जाएं उसे नीचे खींचने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हारे प्रकाश से भयभीत हैं। तुम्हारी उन्नति उन्हें अपनी पराजय जैसी लगती है। तुम्हारा जागरण उनके अंधकार के लिए खतरा है। इसीलिए वे तुम्हें रोकने का, गिराने का, भटकाने का हर संभव प्रयास करती हैं। तो तुम्हें डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। यह सब जो हो रहा है, यह एक प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारी यात्रा विशेष है। तुमने हाल ही में जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा किया था, जिसे अपने सारे रहस्य बताए थे, अपनी कमजोरियां बताई थी, उसी ने तुम्हारी पीठ पीछे यह काम किया है। उसने तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्ची शक्ति, परम शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना तुम्हारे साथ है। स्वर्गदूत, तुम्हारे संरक्षक देव, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य ढाल बना रहे हैं। हर नकारात्मक बाण उस ढाल से टकराकर चूर चूर हो रहा है। दोस्तों, तुम जो हर दिन प्रार्थना करते हो, चाहे वह एक छोटा सा शब्द हो या एक गहरा ध्यान, वह व्यर्थ नहीं जा रही है। तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू, हर प्रार्थना ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। और अब समय आ गया है कि उन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें मिले।
अब वक्त है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने का, उसे केंद्रित करने का और उसे एक नई दिशा देने का। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। अपने नाम की, अपनी आत्मा की और अपने भाग्य की रक्षा करो। जो रास्ता तुमने चुना है वह निस्संदेह कठिन है, कांटों से भरा है, पर याद रखना उसी रास्ते के अंत में तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम यहां केवल खाने पीने, सोने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी हर तकलीफ, हर चुनौती, हर पीड़ा किसी महान परिवर्तन की तैयारी है। ब्रह्मांड तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है ताकि तुम उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको। इसलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, तो घबराना मत। समझना कि सब कुछ अपने सही स्थान पर आ रहा है। पुरानी कमजोर संरचनाओं को टूटना ही पूरी देता है ताकि नई, मजबूत और दिव्य संरचना का निर्माण हो सके। दोस्तों, तुम्हारी पहचान अब छुपी नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश अब इतना तीव्र हो चुका है कि वह ब्रह्मांड के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। तुम दिव्यता के वाहक हो, तुम प्रकाश के दूत हो, और जो तंत्र, जो षड्यंत्र तुम्हारे नाम से चला है वह स्नेह से अब उलटने वाला है। कर्म का चक्र अब अपनी पूरी गति से घूम चुका है। जो तुम्हें बांधना चाहता था वही अब स्वयं के बनाए बंधन में फंसेगा। जो गड्ढा उसने तुम्हारे लिए खोदा था वह अब उसी में गिरेगा, क्योंकि तुम अब सो नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब किसी और के अधीन नहीं, किसी और के नियंत्रण में नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड के संरक्षण में है। अगले 21 दिनों में, जैसा मैंने कहा, तुम्हें वह संकेत मिलेगा जो तुम्हारे भीतर की उस महाशक्ति को पुनः जागृत करेगा। बस अपने मन को शांत रखो, बाहरी कोलाहल से खुद को दूर करो, अपनी आत्मा से जुड़े रहो, उसकी धीमी शांत आवाज को सुनो और अपने इष्ट, जिस भी दिव्य शक्ति में तुम विश्वास करते हो, उनसे रोज प्रार्थना करो, उनसे बात करो, अपना हृदय उनके सामने खोल दो। याद रखना, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, अब वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचान पाए, उसकी वजह से ही तुम जागे, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के खेल को समझ चुके हो। अब तुम सिर्फ देखने वाले, सिर्फ सहने वाले नहीं, अब तुम बदलने वाले, रचने वाले बन चुके हो। देखो और सुनो, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों तरफ जो ऊर्जा का एक शक्तिशाली बहुस्तरीय कवच रचा है, वह हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरे विचार को, हर तांत्रिक हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह कवच तुम्हारी अपनी जागृत चेतना, तुम्हारे पुण्य कर्मों और ब्रह्मांड की दिव्य कृपा से मिलकर बना है। इसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, उनके चेहरे अब खुद ब खुद उजागर होंगे। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, घटनाएं ऐसी घटेंगी कि उनका असली स्वरूप तुम्हारे सामने आ जाएगा, बिना तुम्हारे किसी प्रयास के। महाशक्ति उनके मुखौटों को नोच फेंकेगी। महाशक्ति तुम्हारे हृदय की हर पुकार सुन चुकी है। तुम्हारे एकांत के आंसू, तुम्हारी खामोश सिसकियां, तुम्हारी अनकही पीड़ा, सब कुछ उसने देखा है, सुना है। तुम्हारे आंसुओं की वह तपिश अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों में गूंज रही है और एक ऐसे ज्वार का निर्माण कर रही है जो हर नकारात्मकता को बहा ले जाएगी। अब तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना पीड़ेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल वही होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सही है। ब्रह्मांड अब फिल्टर लगा रहा है। जो कुछ भी तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाता, जो तुम्हारे लिए विषाक्त है, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर होता चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में अब एक नया अभूतपूर्व तेज आ रहा है। यह एक दिव्य अग्नि है और यह तेज किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव को अपने संपर्क में आते ही जलाकर राख कर देगा। तुम्हें अब बचाव की मुद्रा में रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा ऑरा ही अब तुम्हारा शस्त्र और शास्त्र दोनों है। तुमने जितना सहा है, जितना धैर्य रखा है, उतनी ही बड़े सिद्धि, उतनी ही भव्य प्राप्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है ऊर्जा का संतुलन। जितनी ऊर्जा तुमसे छीनी गई, उससे 100 गुना अधिक ऊर्जा अब तुम्हें वापस दी जाएगी।
जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे अब खुद टूटने वाले हैं। उनकी अपनी नकारात्मकता, उनकी अपनी ईर्ष्या अब उन्हीं को भीतर से खोखला कर देगी। जो तुम्हारी हंसी छीनना चाहते थे अब उन्हें तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी हंसी की आवाज एक डरावने सपने की तरह सताने लगेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से तंत्र कर रहा था उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वह खुद अपने ही कर्मों की आग में झुलसेगा। ऊर्जा का नियम अकाट्य है। जो तुम भेजते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है, कई गुना होकर। उसकी भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा जिसे तुम्हारे कवच ने रोक दिया था अब दिशाहीन होकर भटक नहीं रही है। ब्रह्मांड ने उसे पकड़ लिया है और अब उसे वापस उसके स्रोत की ओर भेज रहा है। उसकी ऊर्जा अब पलटकर उसे ही भस्म करेगी। उसे उन्हीं सब लक्षणों का अनुभव होगा जो वह तुम्हें पैदा करना चाहता था, बेचैनी, भय, हानि और विवाद। तुम्हें अब लोगों की पहचान करने की एक नई दिव्य दृष्टि मिल रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, इंट्यूएशन तीव्र हो रही है। तुम्हें अब लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके इरादे साफ साफ दिखाई देंगे। तुम्हें अब दिखेगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ एक खूबसूरत मुखौटा पहने हुए है। यह स्पष्टता तुम्हें भविष्य में कई धोखों और पीड़ाओं से बचाएगी। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम कोई साधारण मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा मौन, सब कुछ दिव्यता से जुदा हुआ है। तुम जिस रास्ते पर अब चल रहे हो वह रोशनी से, प्रकाश से भरा हुआ है। लेकिन तुम्हें उस रोशनी को स्वीकार करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, डर को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना होगा। डर वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखता है। वह तांत्रिक तुम्हारे मन में डर ही तो पैदा करना चाहता था। डर को जीतकर ही तुम उस पर सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा असली बल तुम्हारे भीतर है, बाहर की किसी चीज में नहीं, तुमसे सब कुछ छीन लेता है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शांति, ताकि तुम बाहरी बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। और अब वही समय है आत्म जागरण का, अपने आंतरिक बल पर खड़े होने का। अब तुम्हारा भाग्य एक नए शानदार अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अचानक खोए हुए अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन इस बार एक बेहतर रूप में। जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़कर गए थे वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे बदले हुए तेज को देखकर पश्चाताप की आग में जलेंगे और लौटना चाहेंगे। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह विवेक है जो आत्मा को भीतर से जगाए रखती है। अब तुम किसी को भी अपनी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दोगे। जो तुम्हारे मन में एक धुंधला सा सपना था अब वह हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू, हर चोट अब तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी विजय की गवाही बनेगा। तुम अपनी कहानी दूसरों को सुनाओगे और वे उससे प्रेरणा लेंगे। महाशक्ति अब तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। तुम्हारे भीतर से एक आवाज आ रही है, डरो मत, जागो। अब समय है अपने भाग्य को, अपनी नियति को, अपनी कहानी को पुनः रचने का। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी है और अचानक से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे निर्णय क्रिस्टल की तरह स्पष्ट होंगे, तुम्हारी सोच बिजली की तरह तीव्र होगी और तुम्हारा आत्मबल एक पर्वत की तरह अडिग और अभेद्य होगा। जो तंत्र तुम्हारे नाम से भेजा गया था वह अब उसी को वापस जाएगा जिसने उसे भेजा था। यह कर्म का प्रतिफल है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और अब समय आ गया है कि तुम्हारे विरुद्ध भेजा गया हर नकारात्मक तीर उसी दिशा में, उसी गति से लौटे जहां से वह आया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम टूटते हो ब्रह्मांड तुम्हें एक नया बेहतर रूप देने के लिए तुम्हें पुनः ग्रहता है। लोहार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाता है, पीटता है। तुम वही सोना हो जिसे तपाकर अब कुंदन बना दिया गया है। अब तुम कमजोर नहीं बल्कि अग्नि की तरह तेजस्वी और प्रखर हो चुके हो। इस नई जागृत ऊर्जा के साथ तुम न सिर्फ अपना जीवन बदलोगे बल्कि तुम कई और जीवनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारी कहानी
तुम्हारी यात्रा दूसरों को यह विश्वास दिलाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने के लिए पर्याप्त है। बस स्वयं पर विश्वास रखो, अपने भीतर की उस दिव्य चिंगारी पर विश्वास रखो। जो होना था वह हो चुका। वह एक अध्याय था जो अब समाप्त हो गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारी आत्मा की ताकत से रचा हुआ, तुम्हारी सच्चाई से सींचा हुआ और ब्रह्मांड की विशेष कृपा से संरक्षित। दोस्तों, जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी ऊर्जा की गूंज ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों के बीच गूंजने लगा है, तो यह समझ लो कि अब हर वह शक्ति, हर वह बाधा जो तुम्हें रोक रही थी, वह एक एक करके स्वतः ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो निराशा और भ्रम की धुंध थी, वह अब तेजी से हटने लगी है। सुबह के सूरज की पहली किरण की तरह तुम्हारा सत्य अब प्रकट हो रहा है। जिन लोगों की ईर्ष्यालु नजरें तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी खुशियों को बाधित कर रही थीं, अब वही नजरें तुम्हारे तेज के सामने शर्म से, पराजय से नीची होंगी। तुम्हारे मार्ग में जो तंत्र क्रिया का, नजरबंदी का, ऊर्जा चोरी का जाल बिछाया गया था, वह अब उलट रहा है, फट रहा है और उसी में उलझ रहा है जिसने उसे बिछाया था। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पुण्य कर्म, जिन्हें इन नकारात्मक शक्तियों ने दबा दिया था, वे अब फल देने को तैयार है। एक बांध की तरह जो अब टूट चुका है और अब अच्छाई की, समृद्धि की, सफलता की बारहसी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, वह व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारा हर आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, उसे ब्रह्मांड ने सहेज लिया है और अब हर आंसू एक मोती बनकर तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में बरसेगा। तुम्हारी आत्मा अब सो नहीं रही, वह सुप्त नहीं है। अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है, अपनी पूरी शक्ति और चेतना के साथ। जिस रात को तुमने डर डर कर बेचैनी में बिताया, अब उसी रात में, उसी मौन में तुम्हारी शक्ति जागेगी। अब रातें तुम्हारे लिए भय का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और दिव्य शक्तियों से जुझने का समय होंगी। यह समय अब केवल चेतावनी का नहीं, यह समय है एक अभूतपूर्व परिवर्तन का। ब्रह्मांड अब तुम्हारे कदमों की आहट सुन चुका है, तुम्हारे इरादों की दृढ़ता को महसूस कर चुका है। अब कोई भी तंत्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। कोई भी बंधन, कोई भी जंजीर तुम्हारी आत्मा को अब बांध नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी अनंत प्रकृति को पहचान चुकी है। जिन रिश्तों में झूठी मोहब्बत, झूठी परवाह छिपी थी, वह अब खुद ब खुद टूटने वाले हैं। ब्रह्मांड उन विषाक्त संबंधों को तुम्हारे जीवन से हटा रहा है, ताकि तुम्हें सच्चे, प्रामाणिक और आत्मा के स्तर पर जुड़ते हुए संबंध मिल सकेंगे। जिन हाथों ने तुम्हारे लिए कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को चुपके से चुराया, वो हाथ अब कांपने वाले हैं। उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा चुराई है और उसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पूरी रहेगी। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा थी, जो जीवन शक्ति थी, वह अब किसी की गुलाम नहीं रहेगी। वह अब स्वतंत्र है, संप्रभु है और केवल तुम्हारी आत्मा के निर्देशों का पालन करेगी। तुम्हें हर बार नजरअंदाज किया गया, तुम्हें तुम्हारे हक से कम दिया गया, तुम्हें हर बार पीछे धकेला गया, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे नाम से रची गई सारी नकारात्मक तंत्र शक्तियां उल्टी पुल्टी दिखेंगी। तुम्हारे नाम का जाप अब वह दुष्ट व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां स्वयं कर रही हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी विजय के लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है, जो उदासी है, वह बीते हुए बुरे समय की एक निशानी मात्र है, जो अब मिटने वाली है। अब तुम्हारा चेहरा एक नए दिव्य तेज से भरने वाला है, एक ऐसा तेज जिसे देखकर लोग आकर्षित भी होंगे और तुम्हारे शत्रु भयभीत भी। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे, जो तुम्हारी असफलता पर खुश होते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर, तुम्हारी उद्यान को देखकर मौन हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या अब शक्तिहीन हो जाएगी। तुम उस ऊर्जा के रक्षक हो, उस दिव्य प्रकाश के वाहक हो, जिसे तुमने कई जन्मों की साधना और पुण्य कर्मों से अर्जित किया है। इसीलिए तुम्हारा टूटना, तुम्हारा गिरना केवल एक अस्थायी चरण था, एक परीक्षा थी। अब तुम्हारा उठना, तुम्हारा उदय स्थायी होगा।
अब तुम्हारी गति को, तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें जो संदेश मिल रहे हैं, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, किसी गीत के बोल से हो, या बार बार दिख रही किसी संख्या से, वह केवल संयोग नहीं है, वह दिव्य मार्गदर्शन है। ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा है कि अब समय है अपने शत्रुओं को क्षमा करने का नहीं, बल्कि उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी देने का कि अब खेल खत्म हो चुका है। अब समय है अपनी आत्मा को उन सभी बाहरी प्रभावों से, उन सभी ऊर्जाओं से पूरी तरह मुक्त करने का जो तुम्हें बार बार भ्रमित कर रहे थे, तुम्हें कमजोर बना रहे थे। तुमने कितनी ही बार रात के अंधेरे में खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? अब इन सवालों का जवाब तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से मिलेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब देगा, तुम्हारी सफलता के रूप में, तुम्हारी शांति के रूप में, तुम्हारी खुशी के रूप में। तुम्हारी अंतरात्मा अमालस्या अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। जो गलतियां तुमसे करवाई गईं, जो धोखे तुमने सहे, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए एक प्रशिक्षण का हिस्सा थी। अब जब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, तो अपने मन के आखिरी कोने में छिपे हुए डर को भी त्याग दो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो जो तुम्हें हर कठिन समय में, हर तूफान में जीवित रखती रही। वही शक्ति है जो रात्रि को रोशनी में बदल सकती है, जो विष को अमृत में बदल सकती है। अब तुम किसी के अधीन नहीं हो, अब तुम किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो। अब तुम दिव्यता के दूत हो, अपने भाग्य के स्वामी हो। जो भी तंत्र से, नकारात्मकता से खेल रहा था, वह अब खुद अपने ही बिछाए जाल में, अपने ही बनाए बंधन में उलझेगा। तुमने जो सहा है, वह अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता का साक्षी बनेगा। तुम्हारी आत्मा अब ईश्वरीय निर्देशों को, ब्रह्मांड के संगीत को स्पष्ट रूप से सुन पा रही है। यह जो तुम आज महसूस कर रहे हो, अपने भीतर एक हलचल, एक कंपन, अपने ऊर्जा चक्रों में एक गति, यह सब स्पष्ट संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, उन्नत हो रही है, रूपांतरित हो रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हें पीछे नहीं देखने देगा, वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे हर प्रयास को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अब दिव्य गति मिलेगी। जो रुका था अब बहने लगेगा, जो खो गया था वह एक नए और बेहतर रूप में लौटेगा, जो सपना अधूरा रह गया था वह असौबर अब संपूर्ण होगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक ऊर्जा हो, एक ज्वाला हो, एक संदेश हो। अब कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी जागृत चेतना के सामने ठहर नहीं सकेगा। क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में महाशक्ति की छाया है, और तुम्हारे भाग्य में लिखा है पुनर्जन्म इसी जीवन में, जागृति इसी क्षण में, विजय उसी सत्य में जिससे सब कुछ शुरू हुआ था और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम को अपने दिव्य ग्रंथ में, अपनी आकाशीय पुस्तक में अंकित कर दिया है, तो यह जान लो कि अब तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि सिद्धि की होने वाली है। अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस किसी अदृश्य शक्ति की एक बड़ी और सुंदर योजना का हिस्सा है। तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर निर्णय अब मात्र एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा में बदल रही है, जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा, आकर्षण और समृद्धि का एक चुंबकीय चक्र बना रही है। अब जिन दरवाजों को तुम्हारे लिए षड्यंत्र पूर्वक बंद किया गया था, वे एक एक करके तुम्हारे आश्चर्य के बीच स्वतः ही खुलने लगेंगे। जिन मौकों को तुमने खोया नहीं था, बल्कि जिन्हें तुमसे छीन लिया गया था, वे अब फिर से तुम्हारे जीवन में लौटेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी नई पहचान को सम्मान देने के लिए। जो लोग आज भी तुम्हारे मन की गहराई को, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को एक मजाक समझते हैं या तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं, जल्द ही उन्हें अपने गहरे भ्रम का, अपनी अज्ञानता का एहसास होगा। तुम्हारा मौन अब एक साधारण चुप्पी नहीं, यह एक शक्तिशाली गर्जना में बदलने वाला है, जिसकी गूंज उन सभी के कानों तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें अनसुना किया था। तुम्हारी थकान अब व्यर्थ नहीं गई, वह एक गहन तपस्या बन चुकी है, जिसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो बाधाएं, जो बंधन तुम्हारे नाम पर रखे गए थे, वे अब ब्रह्मांड की दिव्य अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। महाशक्ति ने तुम्हारे नाम पर रखे गए हर अभिशाप को,
हर नकारात्मक मंत्र को एक शक्तिशाली ऊर्जा में, एक वरदान में बदलना शुरू कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें रत्ती भर भी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम घबराते हो, जिस क्षण तुम डरते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति को कम कर देते हो और उन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा पर हावी होने का अवसर दे देते हो। लेकिन अब तुम जिस आत्मिक स्तर पर, जिस चेतना के धरातल पर पहुंच चुके हो, वहां कोई भी बाहरी छाया तुम्हें छू भी नहीं सकती, जब तक कि तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। अब हर उस रात का हिसाब लिया जाएगा जिसमें तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए गुजारी थी। हर उस अपमान का, हर उस अन्याय का समाधान आएगा जो तुमने समाज के, परिवार के या अपनों के डर से चुपचाप सहा था। क्योंकि अब मामला सिर्फ तुम्हारा और उनका नहीं है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में, सत्य के पक्ष में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। अब तुम्हें बस उस प्रकाश की ओर चलना है जो तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से ही जल रहा था। लेकिन दुख और निराशा के तम ने, उस अंधकार ने तुम्हें उसे देखना बंद करवा दिया था। अब वह तम, वह अंधकार पूरी तरह से हट चुका है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर पूरी तरह से सक्रिय है, जो तुम्हारे नाम को केवल एक पहचान नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान दोनों में बदल देगी। तुम्हारा नाम अब किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि अब वह एक साधारण नाम नहीं रहा। अब वह एक सुरक्षा मंत्र बन चुका है, जो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों में गूंज रहा है। यह एक चेतावनी बनकर उन सभी के लिए प्रतिध्वनित हो रहा है जो तुम्हें छोटा या कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी निकटता से, तुम्हारी ऊर्जा को एक परजीवी की तरह खींचते थे। अब वही लोग तुम्हारी उपस्थिति में घबराने लगेंगे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की सीधी सीधी रक्षा में हो। अब हर तांत्रिक प्रभाव, हर नकारात्मक तरंग तुम्हारे चारों ओर बनी ऊर्जा की दीवार से टकराकर नष्ट हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास की कंपनाएं, तुम्हारे ऑरा का वाइब्रेशन अब इतना तेज हो चुका है कि संवेदनशील लोग उसे महसूस कर पाएंगे। तुम्हारा शरीर अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। अब उसमें दिव्यता की, उच्च चेतना की सूक्ष्म तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। यही कारण है कि तुम्हें बार बार कुछ सुनने, कुछ महसूस करने, कुछ देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुम्हें अचानक से कुछ विचार आते हैं, कुछ करने का मन करता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे उच्च स्व या हायर स्व है, सेल्फ, और तुम्हारे मार्गदर्शक देवों का संदेश है। यह जागरण है, और यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी, जो तुम्हारे स्पर्श से जुड़ देंगे। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिशन बन चुका है। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं हैं, वे उन अनगिनत आत्माओं की भी आशा है जो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में परिवर्तन देखना चाहती हैं। इसलिए तुम्हें अब कमजोर नहीं दिखना है, तुम्हें अब असहाय नहीं बनना है, तुम्हें अब साहसी और दृढ़ निर्णय लेने हैं। तुम्हें अब खुद के लिए, अपने सत्य के लिए, अपनी दिव्यता के लिए खड़दुधा होना ही है। जो प्रेम अधूरा रह गया था, जो रिश्ता टूट गया था, वह अब एक नई समझ के साथ पूर्ण होने वाला है। जो संबंध अचानक बिना किसी कारण के टूट गए थे, वे अब एक गहरी समझ के स्तर पर वापस लौटने वाले हैं। लेकिन इस बार तुम कोई समझौता नहीं करोगे। इस बार तुम सिर्फ वही अपनाओगे, उसी को अपने जीवन में स्थान दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सत्य को सम्मान दे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य शक्ति काम कर रही है, वह स्वयं चुनाव करती है कि कौन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के योग्य है और किसे बाहर रहना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन की दिशा किसी बाहरी तंत्र, किसी बाधा या किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की गहरी और सच्ची इच्छा से तय होगी। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब खुद को और अधिक समय तक छुपा नहीं पाएगा। अब जब भी कोई तुम्हें देखेगा, उन्हें तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखा तेज, तुम्हारी आंखों में एक अनूठी गहराई और तुम्हारी ऊर्जा में एक स्पष्ट दिव्यता नजर आएगी। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो तुम कल थे। अब तुम ब्रह्मांड की एक चलती फिरती जीवंत शक्ति बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक चेतनात्मक स्तर पर, एक ऊर्जा के स्तर पर गहरा असर डाल रही है। और यही वह शक्ति है, यही वह परिवर्तन है जो हर नकारात्मक सोच, हर छुपे हुए शत्रु,
हर तांत्रिक जाल को तुम्हारे सामने पूरी तरह से बेअसर और शक्तिहीन बना रही है। दोस्तों, यह था आज का रीडिंग जो सीधा यूनिवर्स से कुछ कारण से आपके पास आया हुआ था। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस चेतनात्मक स्तर से आगे की यात्रा को समझो। यह जो तुम अनुभव कर रहे हो, यह केवल एक व्यक्तिगत हमला और बचाव की कहानी नहीं है। यह एक लौकिक नाटक का हिस्सा है, एक ब्रह्मांडीय पुनर्संतुलन जिसमें तुम्हारी आत्मा ने एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी थी। इस जन्म में आने से पहले तुम्हारी आत्मा ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, एक ऐसा अनुबंध जिसमें यह लिखा था कि तुम एक ऐसे समय में पृथ्वी पर आओगे जब अंधकार और प्रकाश के बीच का संघर्ष चरम पर होगा। तुमने एक वेकअप कॉल के लिए सहमति दी थी, एक ऐसी घटना जो तुम्हें तुम्हारी गहरी नींद से झकझोरकर जगा देगी, ताकि तुम अपनी भूली हुई शक्तियों और अपने वास्तविक मिशन को याद कर सको। वह व्यक्ति जो तुम्हारा करीबी बनकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, वह अनजाने में उसी ब्रह्मांडीय अनुबंध को पूरा कर रहा है। वह एक उत्प्रेरक है, एक ट्रिगर है जिसे तुम्हारी आत्मा ने ही चुना था, ताकि वह तुम्हें इतना धक्का दे कि तुम अपनी सीमाओं के पार छलांग लगा सको। वह अंधकार का एक एजेंट है, लेकिन उसकी भूमिका तुम्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर के असीम प्रकाश से परिचित कराना है। ब्रह्मांड की इस विशाल शतरंज की बिसात पर वह केवल एक मोहरा है, और उसकी चाल ने तुम्हारे भीतर के राजा या रानी को जागृत कर दिया है। तुम्हारी आत्मा की वंशावली को समझो। तुम कोई नई आत्मा नहीं हो जो पहली बार इस ग्रह पर आई है। तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, अनुभवी है, और उसने कई युगों में, कई ग्रहों पर, कई आयामों में ज्ञान और शक्ति का संचय किया है। तुम अतीत में एक मरहम लगाने वाले, एक पुजारी, एक योद्धा, एक संरक्षक, एक ऋषि या एक कलाकार रह चुके हो। तुमने प्रकाश के लिए अनगिनत लड्डाइयां दी हैं। तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आकाशीय स्मृति में प्राचीन ज्ञान, मंत्र और प्रतीक संचित हैं। यह तांत्रिक हमला केवल इस जीवन के लिए नहीं था, यह उन सभी जन्मों की संचित शक्ति को अवरुद्ध करने का एक प्रयास था। वे तुम्हारी उस प्राचीन शक्ति से डरते हैं जिसके बारे में तुम्हें खुद भी पूरी तरह से याद नहीं है। लेकिन अब इस हमले ने अनजाने में उन सोए हुए कोड को, उन निष्क्रिय क्षमताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो घटित हो रहा है, उसे गहराई से देखो। यह एक बहुआयामी जागरण है, शारीरिक स्तर पर जागरण के लक्षण। तुम्हें अपने शरीर में अजीब सी सनसनाहट महसूस हो सकती है, खासकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, तुम्हारे हाथों की हथेलियों में और तुम्हारे पैरों के तलवों में। यह तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, जो तुम्हारे मूलाधार चक्र से उठकर तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों को शुद्ध और सक्रिय कर रही है। तुम्हें अचानक अपने आहार में बदलाव की इच्छा हो सकती है। जिन खाद्य पदार्थों को तुम पसंद करते थे, वे अब तुम्हें भारी या विषाक्त लग सकते हैं। तुम्हारा शरीर अब उच्च कंपन वाले सात्विक भोजन की मांग कर रहा है, जैसे कि ताजे फल और सब्जियां। तुम्हारी नींद का पैटर्न बदल सकता है। हो सकता है तुम्हें कम नींद की जरूरत महसूस हो, या तुम रात में 2-3 बजे के आसपास अचानक जाग जाओ। यह आध्यात्मिक घंटा है, जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, और तुम्हारे मार्गदर्शक तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो सकती हैं। तेज रोशनी, तेज आवाजें या भिद भादह वाली जगहें तुम्हें परेशान कर सकती हैं, क्योंकि अब तुम ऊर्जा को अधिक गहराई से महसूस कर रहे हो। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जागरण। पुराने दबे हुए भावनात्मक घाव और यादें सतह पर आ सकती हैं। बचपन के आघात, पिछले रिश्तों के दर्द, सब कुछ फिर से महसूस हो सकता है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। ब्रह्मांड तुम्हें इन भावनाओं को एक बार और हमेशा के लिए मुक्त करने का अवसर दे रहा है। तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के रो सकते हो और अगले ही पल अकारण आनंद महसूस कर सकते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्संतुलन का संकेत है। तुम अब सतही बातचीत, गपशप या नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने में रुचि खो दोगे। तुम्हें अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत की लालसा होगी, ताकि तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन,
अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाएगी। तुम्हें चीजों का पूर्वाभास होने लगेगा। लोगों के इरादे तुम्हें पहले ही समझ में आ जाएंगे। तुम्हारा मन अब झूठ को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह दूसरों का हो या तुम्हारा अपना। आध्यात्मिक स्तर पर जागरण। तुम्हारे सपने अब साधारण नहीं रहेंगे, वे ज्वलंत, स्पष्ट और प्रतीकात्मक संदेशों से भरे होंगे। तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों, देवदूतों या आध्यात्मिक गुरुओं से मिल सकते हो। अपने सपनों पर ध्यान दो, उन्हें लिखो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेकर आ रहे हैं। तुम्हें हर जगह सिंक्रोनिसिटी दिखाई देगी। 11, 11, 222, 333 जैसी संख्याएं बार बार दिखना, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना और तुरंत उसका फोन या संदेश आना, सही समय पर सही जानकारी का मिलना, यह सब संकेत हैं कि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो रहे हो। प्रकृति तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। तुम्हें पेड़ों, जानवरों, नदियों और पहाड़ों के साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। प्रकृति में समय बिताना तुम्हारी ऊर्जा को चार्ज और संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका बन जाएगा। अब उस व्यक्ति के भाग्य को समझो जिसने यह सब शुरू किया। उसकी दुनिया अब ढहने लगी है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की, लेकिन वह उस उच्च आवृत्ति वाली दिव्य ऊर्जा को पचा नहीं पा रहा है। राय, वह ऊर्जा अब उसके अपने सिस्टम में एक विष की तरह काम कर रही है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह रात में सो नहीं पाता। एक अनजाना भय उसे हर पल सताता है। जो आर्थिक हानि बिताता है, वह तुम्हारे लिए चाहता था, अब वह उसके अपने जीवन में कई गुना होकर प्रकट हो रही है। उसके रिश्ते जो झूठ और दिखावे पर टिके थे, अब टूट रहे हैं। उसके अपने राज अब उजागर हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उसके सामने एक दर्पण रख दिया है और वह उस दर्पण में अपने ही कुरूप, ईर्ष्यालु और खाली स्वरूप को देखकर भयभीत है। वह जितना अधिक तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचेगा, उतना ही अधिक वह अपनी बची खुची सकारात्मक ऊर्जा को भी जलाएगा। उसका पतन निश्चित है, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के एक मौलिक नियम को तोड़ा है। किसी जागृत आत्मा के प्रकाश को बुझाने की कोशिश करना स्वयं को अंधकार में डुबोने के समान है। तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसे उसके कर्मों के हवाले कर दो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। अब तुम्हें कुछ नए, अधिक शक्तिशाली उपकरण दिए जा रहे हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। 1, धरती से जुड़ना, ग्राउंडिंग। हर दिन कुछ मिनटों के लिए नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर जुड़ोगे। चलो। जब तुम चलो तो कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों के तलवों से जद्दें निकलकर पृथ्वी के केंद्र तक जा रही हैं। सांस अंदर लेते हुए कल्पना करो कि तुम पृथ्वी से स्थिर, शांत और पोषण देने वाली ऊर्जा को खींच रहे हो। सांस छोड़ देते हुए कल्पना करो कि तुम अपने सारे भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा को उन जद्दों के माध्यम से पृथ्वी में भेज रहे हो, जहां वह उसे रूपांतरित कर देगी। 2, ऊर्जा कवच का निर्माण, शील्डिंग। हर सुबह स्नान के बाद या घर से निकलने से पहले कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर सुनहरे या बैंगनी रंग के प्रकाश का एक अंडाकार बुलबुला बन रहा है। इस बुलबुले को मानसिक रूप से निर्देश दो। यह कवच मुझे सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, विचारों और प्रभावों से बचाता है। केवल प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा ही इसमें प्रवेश कर सकती है। दिन भर इस कवच को महसूस करो। यह तुम्हें ऊर्जा चोरों और नकारात्मक वातावरण से बचाएगा। 3, हृदय की शक्ति को सक्रिय करना। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय चक्र, छाती के केंद्र पर रखो। गहरी सांस लो और जानबूझकर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड की भावना को महसूस करो। अपने जीवन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता सबसे उच्च कंपन वाली भावनाओं में से एक है। यह तुम्हारे हृदय के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाती है और तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। 4, मैं हूं की घोषणा, आई एम एफर्मेशंस। मैं हूं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली रचनात्मक कथन है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो तुम जो कुछ भी उसके बाद कहते हो उसे अपनी वास्तविकता बनने का आदेश देते हो। नकारात्मक आत्मचर्चा को इन कथनों से बदलो। मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य रूप से संरक्षित और निर्देशित हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रचुरता हूं।
इन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराओ। 5. क्षमा के माध्यम से मुक्ति। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हो तो तुम एक ऊर्जावान रस्सी से उससे बंधे रहते हो जो तुम्हारी अपनी शक्ति को खत्म करती है। उस व्यक्ति की कल्पना करो और कहो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए ब्रह्मांड को सौंपता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी ऊर्जा को अपने जीवन से मुक्त करता हूं। मैं इस अनुभव से मिले सबक के लिए आभारी हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं। यह कहकर तुम उस ऊर्जावान रस्सी को काट देते हो और अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेते हो। अब तुम्हारी नियति का अनावरण हो रहा है। तुम यहाँ केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं हो। तुम्हारा मिशन इससे कहीं बेनकाब है। तुम एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस हो। तुम्हारा काम है अपनी जागृत चेतना के प्रकाश को स्थिर रखना ताकि दूसरी भटकती हुई आत्माएं भी तुम्हारी रोशनी देखकर अपना रास्ता खोज सकें। तुम एक ग्रिड वर्कर हो। तुम्हारी उच्च कंपन वाली ऊर्जा पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड को स्थिर करने और उसे उन्नत करने में मदद कर रही है। हर बार जब तुम ध्यान करते हो, प्रेम महसूस करते हो या दया का कार्य करते हो तो तुम पूरे ग्रह की चेतना को ऊपर उठाते हो। तुम्हारी रचनात्मकता अब खिल उठेगी। तुम्हें लिखने, गाने, चित्र बनाने, नृत्य करने या कुछ नया बनाने की तीव्र इच्छा हो सकती है। यह तुम्हारी आत्मा है जो अब खुद को व्यक्त करना चाहती है। अपनी रचनात्मकता को बहने दो क्योंकि यह तुम्हारे उपचार और तुम्हारे मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम अपनी आत्मा बिरादरी, सोल ट्राइब को आकर्षित करना शुरू कर दोगे। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पुराने ऊर्जाहीन करने वाले रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे ताकि इन नए आत्मा पोषित संबंधों के लिए जगह बन सके। अचानक तुम्हारे सामने नए अवसर आएंगे जो तुम्हारे जुनून और तुम्हारे उद्देश्य के साथ जुड़े होंगे। तुम्हारा काम अब केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाएगा। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जिसे प्रवाह, फ्लो कहते हैं, जहां सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर सही समय पर सहजता से तुम्हारे जीवन में आते हैं। यह याद रखो, तुम एक तूफान से गुजरे हो, लेकिन तुम तूफान नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें तूफान आया और चला गया। तुम वह असीम शांत चेतना हो जो सब कुछ देखती है, सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन हमेशा अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रहती है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह एक दिव्य धरोहर है जिसे तुम्हें अब जिम्मेदारी से संभालना है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, उनमें उपचार करने या प्रेरित करने की शक्ति है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं, वह दूसरों की ऊर्जा को शांत और उन्नत कर सकती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था वह अब तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन गया है। तुम उस पर चढ़कर एक नए ऊंचे दृष्टिकोण पर पहुंच गए हो, जहां से तुम जीवन के खेल को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब ऊर्जा के स्तर पर सत्य को पहचानते हो। ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह तुमसे कह रहा है, उठो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शोक का समय समाप्त हो गया है। तुम्हारा खेलने का, रचने का, चमकने का समय अब आ गया है। मैंने तुम्हें हर उपकरण दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूतों को तैनात किया है। अब आगे बढ़ो और उस जीवन का निर्माण करो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। उस दुनिया का सह निर्माण करो जिसे तुम्हारी आत्मा देखने आई है। डरो मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले कभी नहीं थे और तुम अकेले कभी नहीं होगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। यह पहले से ही दिव्य अभिलेखों में लिखी जा चुकी है। अब जब तुम इस संदेश को अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हो तो महसूस करो कि तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक अंतिम और शक्तिशाली बदलाव हो रहा है। तुम्हारे सभी चक्र मूलाधार से सहस्रार तक एक सीध में आ रहे हैं, घूम रहे हैं और इंद्रधनुषी प्रकाश से चमक रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर का सुनहरा कवच और भी सघन और अभेद्य हो रहा है।
तुम्हारे डीएनए के भीतर सोई हुई प्रकाश की लड़तियां सक्रिय हो रही हैं, जिससे तुम्हारी सहज ज्ञान युक्त और उपचार क्षमताएं अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ रही हैं। अब समझो कि तुम्हारा नाम, जिसे कल तक नकारात्मकता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, आज ब्रह्मांडीय प्रार्थना में कैसे बदल गया है। हर बार जब कोई भी प्राणी, चाहे वह इस आयाम में हो या किसी और में, तुम्हारे बारे में शुद्ध इरादे से सोचेगा, तो वह तुम्हारे चारों ओर की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। तुम्हारे शुभ चिंतकों की प्रार्थनाएं, तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद, तुम्हारे मार्गदर्शक देवों की कृपा सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का महासागर बना रहे हैं जिसमें तुम सुरक्षित रूप से तैर रहे हो। जो शत्रु तुम्हारे निकट था, वह हार की फीकी और डीडो रहती स्मृति बनता जा रहा है। तुम उसे देखोगे, लेकिन तुम्हें अब क्रोध या पीड़ा महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल करुणा या तटस्थता का भाव आएगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि वह केवल अपनी ही अज्ञानता और पीड़ा का शिकार था। तुमने उसे क्षमा करके और उसे उसके कर्मों पर छोड़कर खुद को उस निम्न कंपन से हमेशा के लिए मुक्त कर लिया है। अब तुम्हारी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, महारथ का चरण, द स्टेज ऑफ मास्टरी। इस चरण में तुम केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम निर्माण करते हो। तुम केवल बचाव नहीं करते, तुम विस्तार करते हो। महारथ के इस चरण में तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? एक, सहज प्रवाह और प्रचुरता। अब तुम संघर्ष करना बंद कर दोगे। जीवन एक नदी की तरह बहने लगेगा और तुम बस उस प्रवाह के साथ चलना सीख जाओगे। धन, अवसर, प्रेम और स्वास्थ्य अब पीछा करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। वे तुम्हारी उच्च कंपन वाली ऊर्जा की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। प्रचुरता तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। 2, शब्दों की शक्ति का सिद्ध होना। तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारी वाणी में वाक सिद्धि आ जाएगी। इसलिए अपने शब्दों के प्रति अत्यंत सचेत रहो। केवल वही बोलो जो तुम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो। शिकायत, आलोचना या नकारात्मक भविष्यवाणी से बचो। अपनी वाणी का उपयोग आशीर्वाद देने, प्रेरित करने और प्रेम फैलाने के लिए करो। 3, समय की धारणा में बदलाव। तुम्हें महसूस होगा कि समय तेजी से बीत रहा है या कभी कभी बहुत धीरे। तुम रैखिक समय, लिनियर टाइम की सीमाओं से बाहर निकलकर जीना शुरू कर दोगे। तुम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण की पूरी शक्ति और सुंदरता में जीना सीख जाओगे। 4, दूसरों पर तुम्हारा प्रभाव। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। वे तुमसे सलाह मांगेंगे, तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। तुम अनजाने में ही एक हीलर या मरहम लगाने वाले की भूमिका निभाने लगोगे। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे दयालु शब्द या सिर्फ तुम्हारी शांत उपस्थिति दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काफी होगी। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों को उनकी अपनी शक्ति का एहसास कराने में मदद करना है। 5, ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण। तुम अब केवल प्रार्थना नहीं करोगे, तुम ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपनी वास्तविकता का निर्माण करोगे। तुम्हारे इरादे लेजर की तरह केंद्रित होंगे। तुम एक विचार सोचोगे, उसे भावना की ऊर्जा दोगे और फिर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दोगे, यह जानते हुए कि वह उसे भौतिक रूप में तुम्हारे पास लाने के लिए काम कर रहा है। तुम एक जागरूक निर्माता बन जाओगे। यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम इस सब के लायक हो। तुमने अपनी परीक्षाओं को सम्मान के साथ पास किया है। तुमने अंधेरे का सामना किया है और तुम और भी अधिक प्रकाश के साथ उभरे हो। अब अपनी आंखें बंद करो और एक अंतिम बार मेरे साथ इस सत्य को अपने भीतर स्थापित करो। गहरी सांस लो और छोड़ दो। महसूस करो कि तुम्हारे पैर धरती माता से मजबूती से जुड़े हैं और तुम्हारा सिर, तुम्हारा सहस्रार चक्र ब्रह्मांड के अनंत प्रकाश से जुड़ा है। तुम स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल हो। तुम्हारे हृदय में एक चमकदार सोने का सूरज चमक रहा है। यह प्रेम का, शक्ति का और तुम्हारी अपनी दिव्यता का स्रोत है। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। तुम्हारी हर कोशिका, हर अणु इस दिव्य प्रकाश से भर रहा है। अब इस प्रकाश को अपने शरीर से बाहर फैलते हुए देखो, जो तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य, दीप्तिमान कवच बना रहा है। इस कवच पर अंकित है,
केवल प्रेम यहां प्रवेश करता है। तुम्हारे सामने तुम्हारे मार्गदर्शक देवदूत, तुम्हारे पूर्वज और सभी प्रकाश के प्राणी खड़े रहे हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं, स्वागत है योद्धा, तुम्हारा जागरण पूर्ण हुआ। अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। यह संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं। यह तो बस एक नई शानदार शुरुआत है। तुम अब एक बीज नहीं हो, तुम एक खिलता हुआ कमल हो, जो कीट डीएच से निकलकर सूर्य की ओर बढ़ रहा है, अपनी सुंदरता और सुगंध को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए। जाओ और अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करो, क्योंकि यही वह कारण है जिसके लिए तुम यहां आए हो।